हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने टाइप 13 तक देखा था। आज हम लोग टाइप 14 को देखेंगे। दोस्तों, टाइप 13 तक के प्रश्न को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देख लीजिए इसलिए क्योंकि आपको हर एक टाइप का प्रश्न आना बहुत जरूरी है और मैंने हर एक टाइप में 3 से 4 प्रश्न को बताया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टाइप 14 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला टाइप 14 क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है टाइप 14 का कि एक ठेकेदार ने एक काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार है, कोई ठेकेदार है, काम समाप्त करने का 60 दिनों में ठेका लिया। उसने प्रारंभ में 200 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 40 दिन बाद 100 व्यक्ति और कार्य पर रखा। इस तरह संपूर्ण कार्य समय पर पूरा हो गया, यानी 60 दिनों में ही सब काम पूरा हो गया। तो कहता है कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कितना दिन विलंब होता। समझिएगा प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। चलिए, एक ठेकेदार ने 60 दिनों में काम समाप्त करने का ठेका लिया। कोई ठेकेदार है, ठीक है, जो टाइम लिया वो कितना लिया, 60 दिन का। ठीक है, जो टाइम लिया वो कितना का लिया, 60 दिन का, यानी वो काम समाप्त करने का 60 दिन का ठेका लिया। कहता है कि उसने प्रारंभ में 200 व्यक्ति लगाए। प्रारंभ में 200 व्यक्ति था, ठीक है, 200 व्यक्ति लिख दिए। फिर कहता क्या है कि 40 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाया। 40 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाया, तो 200 व्यक्ति और ये 100 व्यक्ति, ये 40 दिन बाद लगाया। यानी कि टोटल काम जो था 60 दिनों का, उसमें 40 दिन का काम हो चुका है, क्योंकि 40 दिन के बाद लगा रहा है। 40 दिन काम हो चुका है तो 40 दिन का काम घटा लेते हैं। तो 60 दिन में से 40 दिन घट जाएगा तो बचेगा कितना, 20 दिन। तो ये जो 100 को आदमी आया सो ये 20 दिन काम किया। ठीक है, और ये 200 तो शुरू से ही काम करते आ रहा होगा, तो यहाँ गुना कर लेंगे 20 डिवाइड बाई टोटल कितना पहले से था काम करने वाला, तो 200 था, तो डिवाइड बाई 200। यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है सो पता चल जाएगा कि काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। तो 20 दहाई के होता है 200, ठीक है, 20 दहाई के 200, 200 और 100 300 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0, यानी काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 30 दिन में। लेकिन काम समाप्त कितना दिन में करना था, 20 दिन में। तो कितना दिन विलंब हो गया, नहीं, कितना दिन विलंब हो जाता, काम जो है अभी 30 दिन में समाप्त हो रहा है लेकिन उस टाइम वोट करना था हमको 20 दिन में। तो ये 30 माइनस कर लेंगे 20, यानी विलंब जो पूछा है तो कितना दिन हो जाता है, 10 दिन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। तो काम विलंब होने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आपको 10 दिन ये नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यदि आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो मैं ऐसा ही प्रश्न 2-3 करवाऊंगा इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न को समझिएगा, समझ में जरूर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। ठीक है, और जिनको ये समझ में आ गया है वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, हर एक टाइप का 5 से 6 प्रश्न बनाना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कि टाइप क्लियर रहता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 38 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। कोई ठेकेदार है, टाइम लिया जो है 38 दिन में समाप्त करने का। ठीक है, टाइम जो लिया 38 दिन में समाप्त करने का लिया। अब कहता है कि उसने 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए। शुरू में 30 व्यक्ति कार्य पर लगाया, तो हम भी 30 व्यक्ति को कार्य पर लगा लेते हैं। 30 व्यक्ति जो है कार्य पे है। ठीक है, फिर कहता है क्या कि 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगाया। 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगाया, तो 30 व्यक्ति पहले से था, 5 व्यक्ति और आ गया। कब आया, 25 दिन के बाद, यानी 25 दिन काम हो चुका है। तो टोटल 38 दिन का काम था, इसमें से 25 दिन का काम हो चुका है, तो घटा लेंगे तो कितना काम बचा, 38 में से 25 दिन घट गए, यानी 13 दिन का काम बचा। काम जो बचा 13 दिन का बचा। अब आगे क्या कहता है कि 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और कार्य पर लगाए और कार्य नियत समय से 1 दिन पूर्व समाप्त हो गया। काम समाप्त करना था 13 दिन में, लेकिन 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो गया, तो यहाँ से 1 घटा लेते हैं, तो 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दिन। यानी काम जो समाप्त हो गया कितना दिन में हो गया, 12 दिन में काम समाप्त हो गया।
तो यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते तो कितने दिन तक विलंब होता है, यदि वो ये 5 व्यक्ति जो अतिरिक्त नहीं आता तो काम कितने दिन विलंब होता, तो यही बताना है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 12 दिनों में। डिवाइड बाय पहले से कितना व्यक्ति कार्य कर रहा था, तो पहले से 30 व्यक्ति कार्य कर रहा था, तो 30। चलिए 30 और 5 35 गुना में 12 बट्टा में 30 काट लीजिए। 7 पचे 35, 6 पचे 30, 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 दिन। 14 दिन आ गया, यानी कि काम समाप्त होना था 13 दिन में, हो रहा था कितना 14 दिनों में। तो कितना दिन विलंब हुआ, तो 14 माइनस 13, यानी कितना हो जाएगा 1 दिन। तो काम कितना दिन विलंब होता है, 1 दिन। समझे होंगे प्रश्न को कि कोई ठेकेदार 38 दिनों में काम करने का ठेका लिया, उसने 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और कार्य पर लगाया। तो 30 व्यक्ति पहले से था और 5 व्यक्ति और कार्य पर लगाया, कब लगाया, 25 दिन के बाद। तो वह काम जो है नियत समय से 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया। अब जैसे कि हमको 13 दिन में ना काम समाप्त करना था, 38 में से 25 दिन निकल जाएगा तो बचे 13 दिन। 13 दिन का काम था, लेकिन काम जो 1 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी काम 12 दिनों में समाप्त हो गया। तो यही ना मिलकर जो काम किया 12 दिन, तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा था, 14 दिनों में। तो वही कहता है कि ये 5 व्यक्ति अगर नहीं लगाता, ये 5 व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिनों में पूरा होता। तो ये 5 व्यक्ति नहीं लगाता तो पहले 13 दिनों में काम समाप्त करना था, लेकिन हो कितना रहा है, 14 दिनों में समाप्त। तो 14 में से 13 घटा दिए तो क्या आ गया, 1 दिन। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न इसमें और देखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये सब आपको एडवांस में भी ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है, एडवांस लेवल का ये सब प्रश्न हो सकता है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, यानी ठेका लिया। 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्ति का उपयोग किया। 45 दिनों में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। सड़क का 1/4 भाग ही बन पाया है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों की काम पर लगाए जाए, मतलब और कितना लोग चाहिए ये बताना है। तो कहता है कि एक ठेकेदार ने 100 दिनों में काम पूरा करने का ठेका लिया। काम पूरा करने का ठेका जो लिया, टाइम कितना लिया, 100 दिन। ठीक है, 100 दिन। ठीक है, उसने कहता है कि 110 व्यक्ति का उपयोग किया और 45 दिन, 110 व्यक्ति मिलकर 45 दिन काम किया। तो काम कितना समाप्त किया, 1/4। कह रहा है ना कि 110 व्यक्ति का उपयोग करके 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 ही बना है। सड़क का 1/4 ही बना है, यानी कि सड़क का अगर टोटल है 4 तो बना है सिर्फ 1। तो बचा कितना, सड़क बनाना अभी कितना बाकी है, सो देखिए। तो शेष निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से शेष, तो शेष के लिए क्या करना है, 4 में से 1 काम हो गया, यानी कितना बचा, 3/4 काम बचा। अब ये 3/4 काम कौन करेगा ये देखना है। तो 3/4 काम कौन करता है, सो देखिए। तो कहता है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी ये बताना है। ठीक है, तो शेष हमने निकाल दिया कि 3/4 काम अभी बाकी है। तो 3/4 काम कौन करेगा, तो ये जो 110 आदमी है यही ना करेगा। ठीक है, तो 110 आदमी इंटू, ठीक है, 110 इंटू कितना दिन का काम किया, 45 दिन। और काम कितना समाप्त हुआ, 4 में 1 काम समाप्त हुआ, मतलब काम कितना करना है अभी, 3 काम। तो गुना 3 डिवाइड बाय काम करने के लिए कितना दिन निर्धारित किया गया था, 100 दिन। 100 दिन में से हो कितना गया, 45 दिन। तो बचा कितना दिन, 55 दिन। तो डिवाइड बाय 55। तो काट लेते हैं, 11 पचे 55, 11 दाएं के 110। ठीक है, 11 पचे 55, 11 दाएं के 110। फिर 5 से 9 पचे 45, तो 9 3 27, दाएं के 270, यानी कि टोटल आदमी कितना हो गया, 270। ठीक है, पहले से कितना काम कर रहा था, 110 आदमी। तो 270, अब माइनस में कर लेते 110 आदमी, तो कितना आदमी की आवश्यकता और होगी। तो 270 में से 110 घटाएंगे तो 0 0, 7 में से 1 तो 6, 2 में से 1 तो 1, यानी 160 आदमी की आवश्यकता और होगी। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया, 160 आदमी। देख लीजिए ऑप्शन में आपको 160 है क्या, बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 160। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। एक और प्रश्न इसमें देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसमें प्रश्न। ठीक है, प्रश्न कहता है, स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, प्रश्न पढ़िएगा
एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। टोटल टाइम जो लिया कितना लिया, 10 दिन में समाप्त करने का। अब कहता क्या है कि समाप्त करने के उद्देश्य से 12 लोगों की नियुक्ति की। 10 दिन में समाप्त करने के लिए 12 लोगों की नियुक्ति की, यानी कि 10 दिन का काम जो है ना 12 लोग कर रहा है। ठीक है, अब आगे कहता है वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में समाप्त हो गया, यानी कि कोई काम का आधा कार्य 6 दिनों में समाप्त हो गया, यानी कि 12 आदमी जो मिलकर 6 दिन काम किया तो पाया क्या कि आधा काम समाप्त हो गया, यानी 1/2। आधा मतलब क्या, 1/2 काम समाप्त हो गया। 12 आदमी मिलकर 6 दिन काम किया तो 1/2 काम समाप्त हो गया। तो काम कितना बचा, 2 में से 1 हो गया, तो काम कितना बचा, 12 आदमी 6 दिन काम करके काम को अभी भी कितना करना है, तो 2 में से 1 काम हो गया, यानी काम कितना करना है, 1। ये काम अब कौन करेगा, ये काम जो 1 बचा सो कौन करेगा, तो 10 दिन में काम समाप्त करना था, जिसमें 6 दिन काम हो गया, तो कितना दिन काम करेगा, कितना दिन काम करेगा, सॉरी 4 आदमी। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई क्या कर दिए, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12 तो 6 तिरी 18। तो क्या पूछा था हमसे कि अतिरिक्त नियुक्ति आदमियों की संख्या होनी चाहिए, मतलब कि कार्य ठेका को पूर्ण करने के लिए द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्ति आदमियों की संख्या। तो टोटल आदमी कितना लग रहा है, 18 आदमी, लेकिन काम करने के लिए कितना आदमी को रखा था, 12 ही आदमी। तो शेष जो आदमी बचा तो कितना बचेगा, 18 माइनस 12, यानी कि कै गो आदमी और लगाया, 6 गो, तो 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अतिरिक्त व्यक्ति की संख्या क्या आ गया, 6। तो कितना अतिरिक्त व्यक्ति आ गया, 6 गो अतिरिक्त व्यक्ति आ गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ रहे होंगे प्रश्न को। तो अगले टाइप में बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 15 देखते हैं। ठीक है, और एक दो टाइप और होंगे, उसके बाद टाइप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप क्या कहता है 15 कि एक सैनिक शिविर में 360 सैनिकों के लिए 14 दिनों का भोजन था। एक सैनिक शिविर है, ठीक है, उसमें 360 सैनिकों के लिए 14 दिनों का भोजन था, और लेकिन दूसरे छावनी से 60 और सैनिक आ गए हैं, तो यही भोजन कितने दिन और चलेगा। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि मैन इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क। तो 360 सैनिकों के लिए 14 दिनों का भोजन था, तो 360 क्या हो जाएगा, दिन। 360 सॉरी सैनिक है तो मैन हो गया 360, और 14 दिन यानी कि डे हो गया, तो मैन इंटू डे बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, यानी कि 360 आदमियों के लिए 14 दिनों का भोजन था। तो 360 गुना 14 मैन इंटू डे, ये हो गया क्या, टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन आगे क्या कहता है कि दूसरे छावनी से 60 सैनिक और आ गए, यानी कि पहले 360 सैनिक था, अब कहता है कि 60 गो सैनिक और आ गया, इसी में 60 गो सैनिक और आ गया, तो कितना दिन भोजन चलेगा। बस इसी को काट लीजिए, जो आंसर आ जाएगा उतने दिन भोजन चलेगा। तो चलिए 360 गुना 14 डिवाइड बाई 360 और 60 कितना जाएगा, 420, 14 तिहाई 42, तो 1 0, ये 360 है। ठीक है, ये 360 है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, तो कितना दिन चलेगा भोजन, 12 दिन। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 दिन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, 2-3 प्रश्न देख लेते हैं इसमें भी। ठीक है, तो अगला देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों का खाद्य सामग्री थी। एक छात्रावास है जिसमें 150 छात्रों के लिए 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 150 दिनों के लिए 150 छात्रों के लिए 30 दिनों का खाद्य सामग्री था। 150 आदमी के लिए 30 दिनों का खाद्य सामग्री था। कहता है कि 10 दिन के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए। 10 दिन के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए, यानी कि 30 दिन में से 10 दिन के बाद, तो 30 माइनस 10। ठीक है, 30 दिन में से 10 दिन के बाद, ठीक है, तो 20 दिन ना, तो कितना छात्रावास, 30 छात्र छोड़कर चले गए। तो पहले 150 छात्र था, उसमें से 30 को छोड़कर चला गया, तो क्या वो छात्र बचा, 120 गो। तो यही बताना है, काट लीजिए, तो कितने दिन तक शेष सामग्री चलेगी यही बताना है। तो देखिए 150 तो 150 इंटू में 30 में से 10 घटेगा तो 20 डिवाइड बाई 120। 1 0 से 1 0, 2 से ये 6 बार में, 3 दूना 6, 3 5 15, 50, 2 से काटेंगे 25 बार, यानी क्या आ गया, 25 दिन। तो भोजन जो है अब कितने दिन तक चलेगा, 25 दिन तक।
देखिए ऑप्शन में 25 दिन है क्या, आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो एक और प्रश्न देख लेते हैं, दो प्रश्न इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक कैंप में 500 व्यक्तियों के लिए 27 दिनों का भोजन था। 500 व्यक्तियों के लिए 27 दिनों का भोजन था। टोटल 500 व्यक्ति है और 27 दिन के लिए भोजन था। कहता है 3 दिन बाद, यानी 27 दिन में से 3 दिन निकल चुका है तो 3 माइनस कर लेंगे। 3 दिन बाद 300 व्यक्ति और आ गए। पहले से 500 व्यक्ति था, 300 व्यक्ति और आ गए, मतलब क्या 500 व्यक्ति था और 300 व्यक्ति आ गया तो टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा 800। बस काट लीजिए। तो कहता है कि अब शेष भोजन कितने दिन चलेगा, काट लीजिए। 500 गुना में 27 में से 3 घटेगा तो 24 डिवाइड बाई 800। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24, तो 5 3 कितना हो गया 15 दिन। तो अब कितना दिन भोजन चलेगा 15 दिन चलेगा। देखिए ऑप्शन में 15 है क्या, आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 15 दिन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो एक और प्रश्न इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, एक किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 1000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का भोजन था। 1000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का भोजन था। पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, लेकिन कितना व्यक्ति आया ये नहीं बताया। ठीक है, और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चला। तो 15 दिन बाद कितना व्यक्ति और आ गया ये नहीं पता, लेकिन भोजन सामग्री है जो कितना दिन चला 20 दिन चला, तो डिवाइड बाई 20। तो यहां से पता चल जाएगा कि टोटल कितना व्यक्ति था। ठीक है, तो देखिए 1000 गुना 54 में से 15 निकल जाएगा तो 49 10 39 डिवाइड बाई 20। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से ये 5 50 बार में। ठीक है, तो 50 गुना 39, 9 पचे 45 के 5 और 5 से 15 और 4 15 4 19 पर 1 जीरो, यानी कि टोटल जो व्यक्ति था 1950 व्यक्ति था। ठीक है, टोटल जो व्यक्ति था 1950 था, जिसमें से कि 1000 पहले से था तो घटा लेते हैं तो बाद में कितना आया 100 पता चल जाएगा। तो 1950 माइनस 1000, यानी कि बाद में कितना आ गया 950 को। तो यही पूछा है कि बाद में जो व्यक्ति आया उसकी संख्या कितनी है, तो कितना आया 950 व्यक्ति बाद में आया। समझे होंगे प्रश्न को। ठीक है, तो इसमें एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में चलते हैं। तो देख लेते हैं एक और प्रश्न। अगर इसी में आपको अगर डायरेक्ट आंसर लाना है, ये घटाने का झंझट अगर नहीं रखना है आपको, तो क्या करना होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, इसी में क्या कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इधर कहता है कि 1000 आदमी था पहले से और कितना दिन का भोजन था 54 दिन, जिसमें से कि 15 दिन हो चुका है। तो ये कितना दिन बचेगा, घटाइएगा तो 39 दिन आएगा। तो यानी कि 1000 आदमी के लिए कितना दिन का भोजन था 39 दिन। ठीक है, अब कहता है कि कुछ व्यक्ति और आ गया, कुछ व्यक्ति आ गया तो हमको नहीं पता है कि कितना आ गया, यानी 1000 में ही बढ़ता है नीचे जो लिखा था। तो 1000 प्लस जो व्यक्ति आ गया तो x व्यक्ति आ गया। ठीक है, बराबर भोजन कितना दिन चला तो 20 दिन चला। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे घटाने का झंझट नहीं होगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 25 100, यानी कि यहाँ हो गया कितना 50, और इसको क्रॉस, ये 20 से कम 20 हुआ है तो यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा। तो ये 50 गुना 39 किए थे तो कितना आया था 1950, बराबर इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 1000 प्लस x माने थे कि जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया था 100, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 इधर आके घट जाएंगे, यानी 1950 माइनस 1000 तो कितना आ गया 950। तो ये जो x माने थे कितना अधिक आ गया 100, सो कितना आ गया 950 व्यक्ति और आ गया। तो समझ गए, ये यहाँ पे है कि टोटल व्यक्ति निकल गया और वहां से हम लोगों ने जो पहले 1000 काम कर रहा था उसको घटा लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया डायरेक्ट आ गया हमारे पास कि कितने व्यक्ति और आ गए। तो समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं। इसमें एक और प्रश्न लास्ट रहेगा, बहुत ही ये बढ़िया प्रश्न भी है।
कहता है 200 आदमियों के लिए समूह में 24 सप्ताह का भोजन था। 24 को सप्ताह का भोजन था, ठीक है, 24 सप्ताह का भोजन था, ये सप्ताह में, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो कहता है 200 व्यक्तियों के लिए 24 सप्ताह का भोजन सामग्री था, 200 व्यक्ति है टोटल और 24 सप्ताह का था। कहता है कि एक सप्ताह की सामग्री समाप्ति के बाद एक सप्ताह बीत गया, 24 सप्ताह में से एक सप्ताह निकल गया, तो 24 सप्ताह में से एक सप्ताह यदि निकाल देंगे घटाकर तो कितना सप्ताह बचेगा, 23 सप्ताह, ठीक है। 24 सप्ताह में से एक सप्ताह निकल गया, कह भी रहा है कि एक सप्ताह समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गया, तो क्या हुआ, कितना, सॉरी 24 सप्ताह में से एक सप्ताह निकल गया तो कितना सप्ताह बचा, 23 सप्ताह, ठीक है, समझे ना, 23 सप्ताह बचा। तो ये 23 सप्ताह किया, 200 व्यक्ति 23 सप्ताह और 23 सप्ताह, एक सप्ताह बीतने के बाद 80 व्यक्ति और आ गया, पहले से 200 व्यक्ति था और इसमें 80 व्यक्ति और आ गए, यानी 280 व्यक्ति हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 280 व्यक्ति। अब कहता क्या है कि तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटाकर 750 ग्राम कर दिया। पहले जो करता था 900 ग्राम भोजन सामग्री करता था, अब ये घटकर कितना हो गया, 750 ग्राम, ठीक है। पहले करता था 900 ग्राम भोजन सामग्री, लेकिन यही घटकर क्या हो गया, 750 ग्राम हो गया घटकर, ठीक है। तो कहता है कि कितने दिन तक भोजन चल पाया, अब जो है ये घट गया तो कितने दिन तक भोजन चल पाया सो बताना है। तो ये देखिए, ये जो है 27, ये 23 सप्ताह में है, तो एक सप्ताह में होता है 7 दिन, एक सप्ताह में होता है 7 दिन, तो 23 सप्ताह को दिन में बदलेंगे तो 7 से गुना, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिन में, ठीक है। इस चीज को समझ रहे ना कि 23 सप्ताह है और दिन में हमको बदलना है तो 7 से गुना करना होगा। बस अब काट कूट कीजिए, जो आपका आंसर आ गया उतना दिन भोजन चलेगा। तो चलिए काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, ठीक है, 20 75, देखिए 7 चौक 28, 4 से 5 चौका 20, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, ठीक है, और 15 छक्का 90। अब कटने वाला है, नीचे सब कट गया, बचा यहाँ 23, यहाँ 6, 23 गुना में 6, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी 138 दिन। तो जो भोजन सामग्री था कितने दिन और चला, 138 दिन और चला, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 138 दिन है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा 138 दिन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न में, देखेंगे ये अगला टाइप प्रश्न कैसा है, ठीक है। तो टाइप आप देख लेते हैं 16, ये लास्ट टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क में कोई टाइप नहीं होगा, उसके बाद कुछ होंगे प्रश्न एडवांस के, तो देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा हो कि यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपया कमाता है, 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपया कमाता है, तो 7 आदमी 6 दिनों की कमाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि ये इतना कमाता है या फिर ये कोई काम है जो कि इतने दिनों में करता है, तो हम लोग इस सभी में देखेंगे कि काम जहां भी हमको दिखे हमेशा नीचे डालेंगे, जो भी काम होगा उसको नीचे डालेंगे बट्टा में, ठीक है। बाकी बात सभी को ऊपर डालेंगे, काम को नीचे डालेंगे। तो देखिएगा प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपया कमाता है। 540 रुपया कमाना क्या है, एक काम है, ठीक है। 540 रुपया हम कमा रहे हैं, यानी वो हम कुछ काम करके ही ना कमा रहे हैं। तो 5 आदमी 4 दिनों में कितना कमाता है, 540 रुपया। 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपया कमाता है। हमसे पूछा है क्या कि 7 आदमी 6 दिनों में कितना कमाएगा, तो 100 रुपया कमाएगा। काम को हमेशा नीचे डालेंगे, इसी को कहते हैं बट्टा में, ठीक है, हमेशा नीचे डालेंगे बट्टा में। तो चलिए काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0 8 5 40, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 2 8 7 चौक 28, यानी कि क्रॉस गुना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना में 27। तो गुना कर लीजिए, देखिए 7 छक 42 के 2, 6 दूना 12 और 4 16, 162 गुना 7 कर लेते हैं, 7 दूना 14, 7 छक 42 और 1 43, 7 एकम 7 और 4 11, यानी कितना कमाएगा, 1134 रुपया कमाएगा। देखिए ऑप्शन में 1134 है क्या, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो जहां भी काम दिखेगा उसको नीचे डालेंगे। तो इसी में देखते हैं 5-7 प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सभा भवन को 30 दिनों में बनाते हैं। इससे 16 गुना बड़े सभा भवन को 6 दिनों प्रति घंटे कार्य करके 27 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा ये सभा भवन बनाना है, ठीक है। तो 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में कोई एक सभा भवन बनाता है, कोई एक सभा भवन बनाता है, तो एक कर दिए बट्टा में। अब कहता है इससे 16 गुना, पहले एक बनाता था, अब 16 गुना, तो यानी कि 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, ठीक है, 16 गुना, ठीक है। सभा भवन बनाने के लिए 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 27 दिनों में बनाने के लिए, 27 दिनों में बनाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आदमी को मान लेते हैं कि एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, बस काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो एक्स आएगा ये आदमी निकल जाएगा कि कितने आदमी की जरूरत हमको पड़ेगी। तो काटिए, 6 से 6 कट गया, 9 3 से काटते 10 तिया 31, 9 3 27, 9 से काटिएगा 9 दूना 18, ठीक है। अब नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो देखिए 10 गुना में 20 कितना हो जाएगा, 10 गुना में 2 20, और ये 16 के क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ 16, अब बराबर में x है तो x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी कितना हो गया 320। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 320 आदमी की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन में देखिए 320 है क्या, ए नंबर ऑप्शन ही आपको दिख रहा होगा 320। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 20 आदमी की, 320 आदमी की। प्रश्न समझे होंगे कि काम को कहाँ हम लोग लिख रहे हैं, नीचे, ठीक है, काम को नीचे लिखेंगे। देखते हैं आगे प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकती है। 4 बुनकर 4 चटाई, चटाई क्या है, काम है, ठीक है, चटाई जो है काम है, ठीक है, 4 दिनों में बुन सकती है। तो 4 को बुनकर 4 चटाई को 4 दिनों में बुन रही है। 4 बुनकर 4 चटाई, चटाई को नीचे डाल दिए, 4 को है, और 4 दिनों में बुन रही है, ठीक है। फिर कहता है क्या है कि इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुन सकेगी। 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेगी, तो x चटाई बुनेगी, ठीक है। कहा x चटाई जो बुनना क्या है, काम है, चटाई बीनना, बीनना समझते हैं ना, चटाई जो बनता है तो वो काम है, तो काम को नीचे डाल दिए, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 4 से ये 2 बार में, यानी कि क्रॉस गुना होकर x बराबर कितना हो गया, 8 गुना 2 यानी कि 16 को। तो कितना चटाई बनाएगा, 16 चटाई बनाएगा। देखिए ऑप्शन में 16 चटाई है क्या, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे होंगे प्रश्न को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरी कर सकते हैं। 4 परीक्षक जो है कुछ संख्या, मतलब कि 4 गो परीक्षक कुछ संख्या, यानी कि संख्या को मान लेते हैं 1, उत्तर पुस्तिका जांच करना है। यदि मान चलिए एगो उत्तर पुस्तिका होगा, ठीक है, कुछ संख्या, तो एक उत्तर पुस्तिका को जांच करने में प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन लगते हैं। प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिन लगते हैं। तो कहता क्या है कि तो 2 परीक्षक 20 दिन प्रतिदिन 8 कितना घंटा काम करके, तो 100 घंटा काम करके इससे दुगुना, यानी कि पहले जो कर रहा था उससे दुगुना पुस्तक जांच करना था। पहले एक पुस्तक जांच हो रहा था, अब दुगुना जांच हो रहा है। तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा, तो घंटा को मान लिए x, काट लीजिए 8 से नहीं कटेगा, देखिए 5 चौका 20, 4 दूना 8, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 4 गुना 2 यानी कितना घंटा काम करना होगा, 4 गुना 8 घंटा। सो राइट आंसर क्या हो गया, 8 घंटा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि बट्टा में रहता है तो क्रॉस गुना होता है बराबर में, ये चीज आपको पता है ना, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो एक आध 2 प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, प्रश्न स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। कहता है कि यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिनों में पूरा करते हैं। 24 व्यक्ति प्रतिदिन
कितना घंटे कार्य कर रहे हैं? 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 27 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कोई काम है एक जो कि 27 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो कहते क्या है कि 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे कार्य की दर से इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? 14 व्यक्ति प्रति घंटे 9 दिन कार्य करके कितने दिनों में करेंगे? 1 दिनों में। काम वही जो इधर है वही काम इधर भी है, ठीक है, वही काम कर रहा है, सेम काम है। तो काट लीजिए, 9 3 27, 7 दूना 14 और 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो x बराबर कितना हो गया? 12 गुना 3 यानी 36 दिनों में। 36 दिनों में, ठीक है। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 36 दिनों में। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो लास्ट एक प्रश्न इसमें देख लेते हैं, उसके बाद आपका टाइप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 10 से 15 प्रश्न हम लोग एडवांस का देख लेंगे अगले वीडियो में। तो देखिएगा अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियां 12 दिनों में बना सकती है। 750 कुर्सी जो बनाने क्या है, एक काम है, तो काम को कहाँ रखेंगे? नीचे। तो 30 वो काश्तकार है, प्रति घंटे 6 दिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 750 कुर्सियां 12 दिनों में तैयार करती है। 12 दिनों में 750 कुर्सी तैयार करती है। तो डिवाइड बाई 750। आगे कहता है कि 24 काश्तकार और 24 को काश्तकार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसे ही 1125 कुर्सियों को कितने दिनों में बनाएगी? तो वैसे ही 1125 कुर्सी बनाना काम है, तो काम को डाल रहे हैं नीचे। कितने दिनों में बनाएगी? चलिए काट लेते हैं। आपका जो x माने थे, जो x आ जाएगा, कितना दिन आ जाएगा सो पता चल जाएगा। तो 6 से काट लेते हैं, 6 चौका 24, ठीक है, 4 तिहाई 12, 1 0 से 1 0, 3 से काट देंगे 25 तिहाई 75, और इस 3 से ये 3 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 तिहाई 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे 25 से ये कट जाएगा क्या? तो 25 चौका 100 और 125, तो 25 25 125, 45 बार में, 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर क्या आ गया? 15। तो राइट आंसर क्या हो गया? 15 दिन। तो काम समाप्त होने में कितना, सॉरी, वो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा? 15 दिनों में, ठीक है। ये जो काटे हैं ये आपको अगर न समझ में आए तो इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो जितना मैंने लिखा था उसी को आप खुद से काटने का कोशिश कीजिएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों का फायदा हो सके और हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो वीडियो को कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।